पड़ोसन की बेटी सादिया की शादी थी। वो मेरी पक्की सहेली थी। गाँव आकर मुझे इसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया, लेकिन हैरानी की बात ये कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद रेहान की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन का बेटा अली शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वो बचपन से ही गाँव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। इसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और रेहान के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और अली के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और अली मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँ। ये सब सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने गुस्से में अली से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, बेहतर यह है कि तुम ऐसी कोई हरकत ना करना। मेरी बात सुनकर अली कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने शोहर को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था, मुझे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने इसे गुस्से से कहा कि आज तो ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा ऐसी बात ना करना। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। अली इसी वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए वो शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वो बहाने बहाने से अपने मोबाइल में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। रेहान शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। रेहान को देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो रेहान अपनी अम्मी से मिलने के लिए इनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर रेहान और अम्मी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा इनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक तलाक के कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तेरी बीवी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। रेहान कह रहा था कि माँ, मेरे लिए इसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वो मेरी बीवी है, मैं इसे प्यार करता हूँ। मैं इसे कभी अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाह से ब्याह कर लाई थी तो मुझे तलाक क्यों दिलवाना चाहती थी। और रेहान जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वो कितने प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब रेहान कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का शॉपर इनके हाथ से ले लिया, जबकि अम्मी इनको किसी काम से आवाज़ें देने लगीं तो वो कमरे से निकल कर चले गए। मैंने चुपके से जलेबी के शॉपर को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर ली थीं। जब रेहान कमरे में वापस आया तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रेहान ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। रेहान किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह बेहोश है। थोड़ी देर में खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वो मेरे बिस्तर पर रेहान के साथ बैठ गई और वो दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर इन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने रेहान से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने ये सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? रेहान सर झुकाए कहने लगा कि ये लड़की इनकी बीवी है और इससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वो कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी अम्मी ने ज़बरदस्ती इनका रिश्ता मुझसे करवा दिया। बीवी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। रेहान कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वो ये सोचकर इस लड़की से शादी करके आगे कि जब नसीम को बहू बनाकर लाएंगे तो इनकी अम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगी, लेकिन इनकी अम्मी ने इनकी एक ना सुनी और उन्होंने रेहान पर रोप डाला कि नसीम को तलाक दे दे। रेहान ने नसीम को छत वाले कमरे में रख दिया। गांव में औरतों को छत पर जाना मना था, इसलिए रेहान को यकीन था कि मैं कभी इनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। रेहान जानबूझकर जलेबी में नशे की दुआ मिलाते थे। हर रात मेरे ही कमरे में नसीम के साथ वक्त गुजारते।
نسیم شادی سے پہلے شہر میں نوکری کرتی تھی۔ نسیم میرا پہلا پیار ہے، نسیم کو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری ساس اس دن نسیم اور ریحان کی طلاق کی بات کر رہی تھی، جسے سن کر میں نے غلط مطلب نکال لیا تھا۔ میری بربادی کے پیچھے صرف ریحان کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ میری ساس کا بھی ہاتھ تھا، جنہوں نے یہ سچ جانتے ہوئے کہ ان کے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر رکھی ہے، زبردستی اس کے ساتھ میری دوسری شادی کروا دی۔ میں نے ریحان کے ساتھ زندگی کو لے کر خواب دیکھ رکھے تھے۔ ایسے انسان کے ساتھ میں کبھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی، جو کسی اور سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کی خاطر مجھے نشے والی جلیبی تک کھلا سکتا تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھ لیا اور اپنی ساس کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے گاؤں کے لیے نکل گئی۔ میری ساس نے بہت کوشش کی کہ ریحان نسیم کو چھوڑ دے گا اور میرا ہو جائے گا، لیکن میں کبھی ایسے انسان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی جو مجھے محبت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ کر ریحان سے طلاق لے لی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، وہ مجھے خود ہی ایسی کسی آگ میں نہیں جھونکنا چاہتے تھے۔ پڑوسن کی وجہ سے سب کو خبر مل گئی تھی کہ میں ایک بار پھر اکیلی ہو گئی ہوں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھیج دیا، مجھے اپنانے کی بات کی۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ مجھے اب آگے پڑھنا تھا اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا تھا۔ ہر شادی کامیاب ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ایک ناکام شادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اپنی شادی کی ناکامی کے بعد زیادہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اگر میری کوئی پیاری سی بہن یا بیٹی ناکام شادی شدہ زندگی کا شکار ہو گئی ہے تو یہ یاد رکھنا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے نئے راستوں کی تلاش کریں اور زندگی کی دوسری کامیابی کو سمیٹیں۔